बच्चों, let us start with a new chapter. This is called thermal properties of matter. Now actually thermal is connected, this thermal word is connected with heat. Okay, so you know what heat is. Okay, when you transfer some energy from a hotter body to a colder body, then that energy is called heat. Okay, obviously you know how we create heat around us. We use fire or electricity in some ways. So देखो, what is heat? It is a form of energy which flows from one point to another point due to temperature difference. मुझे सपोज करिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है हमारे पास और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स. और इसके साथ आप कांटेक्ट में रख दो एक और बॉडी एंड सपोज इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. इट इज अ हॉट बॉडी, इट इज अ कोल्ड बॉडी. नाउ व्हाट विल हैपन? Obviously, heat will be transferred from the hotter body to the colder body. ठीक है, हमेशा क्या होगा, हीट फ्लो करेगी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ. ठीक है, सो इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट. एनर्जी इन ट्रांजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व्ड. ठीक है, आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर होती है. नाउ दिस लाइन, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर एक बॉडी है यहां पे बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वी कैन नॉट टेल कि इसके पास कितनी हीट है. ठीक है, एब्सोल्यूट हीट ऑफ अ बॉडी इज नॉट डिफाइंड. इसके पास कितनी हीट है वो हमें पता नहीं होती. एक दूसरी बॉडी है, सपोज करो इट इज अ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. इसके पास कितनी हीट है वो भी डिफाइंड नहीं है. बट अगर मैं इनको कांटेक्ट में लाऊं तो कुछ एनर्जी इस बॉडी से उस बॉडी में ट्रांसफर होती है, और जब ये ट्रांसफर हो रही होती है तब हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं. ठीक है, तो when the energy is being transferred from one body to another, जब वो ट्रांजिट में होती है तब उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी इन ट्रांजिट और हीट बोलते हैं. ठीक है, यहां पे कोई वर्क हमें करना नहीं पड़ता, और हीट जनरली कैसे फ्लो होती है? हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी पे जाती है. ठीक है, SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल. जैसे कि हमने देखा कि कभी अगर आपने वर्क सुना हो तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है. वैसे ही हीट के लिए भी जो यूनिट होती है बच्चों वो जूल होती है. ठीक है, CGS यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, और इसके लिए जो सिंबल होता है वो होता है CAL. कैलोरी क्या होता है? तो कैलोरी समझने के लिए हमें समझना होगा कि 1 जूल ऑफ हीट इज इक्विवेलेंट टू 4.18 या फिर अप्रोक्सीमेटली 4.2 कैलोरी भी लिख सकते हैं. ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे. एक्चुअली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है. ठीक है, अभी यहां पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ देर में इसके बारे में हम समझते हैं कि ये 1 कैलोरी मतलब कितनी हीट होती है. ठीक है, आगे चलते हैं. डायमेंशन वही है इसका जो वर्क के लिए होता है, और वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये ले लेते हैं. मास हमारे लिए क्या हो जाएगा? m. एक्सेलरेशन हो जाएगा LT-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? L अगेन. सो दिस फॉर्मूला विल कम आउट mL2T-2. ठीक है,
ये हीट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं और एक नई क्वांटिटी की तरफ चलता हूं, टेम्परेचर। ये वन ऑफ द 7 बेसिक क्वांटिटीज है, ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज टेम्परेचर मीन? तो ऑब्वियसली अगर मैं इस एनिमेशन को आपको दिखाऊं तो अगर कहीं आप आग के पास, इफ यू कम क्लोज टू अ फायर, ठीक है, तो you will see that it is very hot, and if you go near a block of ice you will say that it is cold. So this measurement of hotness or coldness is called temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा जब भी किसी हॉट बॉडी के पास जाते हैं तो ज्यादा मिलता है। इफ वी गो नियर अ कोल्ड बॉडी द टेम्परेचर बिकम्स लो, ऑब्वियसली। तो स्टेटमेंट क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हाउ हॉट अ बॉडी इज, ठीक है, और हाउ कोल्ड अ बॉडी इज, दैट मेजरमेंट इज डन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्वांटिटी के टर्म्स में हम इसको करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यू ऑल नो व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ थर्मोमीटर, ठीक है। उसमें एक लिक्विड होता है इन अ ग्लास ट्यूब, एंड एज यू कीप ऑन हीटिंग द लिक्विड इट एक्सपैंड्स, ठीक है, एंड सम स्केल इज प्रेजेंट इन नियर द ट्यूब, और वो हमें बताता है जहां तक भी वो लिक्विड गया है हम वहां से रीड कर लेते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर अराउंड दिस थर्मोमीटर, ठीक है। तो क्या है? व्हेन हीट इज गिवन टू अ बॉडी, ठीक है, एंड इट्स स्टेट डज नॉट चेंज, ध्यान से सुनना है हमें पहले, व्हेन हीट इज गिवन टू अ बॉडी एंड इट्स स्टेट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेज। ये बहुत खास बात है। अगर किसी बॉडी को आप क्या करते हो, सपोज करो बेटा दिस इज अ ब्लॉक एंड वी पुट इट ओवर फायर, ठीक है, फायर के ऊपर मैंने इसको रख दिया, तो क्या होता है? ये हीट होना शुरू हो जाती है और इसका टेम्परेचर क्या करने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, बट देयर इज अ कंडीशन, उसका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ कि वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट ना हो रहा हो, then you will see that the temperature of the body rises, and if heat is taken from a body, ठीक है, if heat is taken from a body its temperature falls। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी से हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल ले, तो उसका टेम्परेचर क्या होने लग जाता है बच्चों? लो होने लग जाता है। अब ऐसा कैसे? तो जैसे सपोज करो कि इफ देयर इज विंटर सीजन एंड यू टेक अ कप ऑफ कॉफी आउटसाइड, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? द हीट फ्रॉम द कप ऑफ कॉफी, सपोज करो बच्चों देयर इज अ कप ऑफ कॉफी लाइक दिस, ठीक है, एंड इट इज हैविंग सम हॉट कॉफी इनसाइड इट, कॉफी है यहाँ पे या टी है यहाँ पे, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इज आप इसको ले जाते हो समवेयर कोल्ड आउटसाइड योर रूम, और सपोज देयर इज एसी रनिंग इन योर रूम एंड यू कीप दिस कप इन दैट रूम, तो क्या होगा? हीट स्लोली कम्स आउट फ्रॉम दिस कप एंड दिस कप, द टी इन द कप स्टार्ट्स टू कोल्ड, बिकम कोल्ड, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू कूल डाउन। उस केस में क्या होता है? इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द बॉडी इट्स टेम्परेचर फॉल्स। अगर किसी बॉडी को हीट देते हैं तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और अगर उसके में से हीट निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट बाहर जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट अंदर जा रही है। जनरली बेटा हीट के लिए वी यूज Q एज द सिंबल, है ना, हीट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जनरली Q सिंबल इज यूज्ड। टेम्परेचर कैन बी रिगार्डेड एज द इफेक्ट और कॉज ऑफ हीट, ठीक है, टेम्परेचर कैन बी रिगार्डेड एज द इफेक्ट ऑफ कॉज हीट। हीट की वजह से ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है। किसी बॉडी में हीट बढ़ाने लग जाइए तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अगर उसमें से हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है।
SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो वो क्या होता है, केल्विन। ठीक है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज K। ठीक है, तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर हमें निकालना हो तो वहां पे लेंथ 0 रहता है, मास भी 0 रहेगा, पावर टाइम का पावर भी 0 रहेगा, K के ऊपर 1 आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, ये वन ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज में आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, क्या है, L0 M0 T0 K टू दी पावर 1। आगे चलते हैं हम लोग, टेम्परेचर स्केल्स पर थोड़ी बातें कर लेते हैं यहां पर। तो टेम्परेचर स्केल्स आपने सुना होगा, द यूनिट्स इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। ठीक है, तो व्हाट आर द यूनिट्स इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड, सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट स्केल्स हैं, कॉमन स्केल्स जिसमें टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली सेम ही होता है, बट अलग अलग स्केल में उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, इस बात को मैं समझाने के लिए आपके सामने, ये तो एक रिलेशन होती है जिससे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में तो केल्विन में निकाल सकते हैं, केल्विन में है तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। बट हाउ वाज इट डन, ये मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक जनरल स्केल लेता हूं और यहां पे दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स को मार्क करता हूं। पहला है हमारे लिए आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो टेम्परेचर जहां पे आइस मेल्ट करती है या फिर वाटर फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट हो सकता है। लेट अस राइट दिस टेम्परेचर। अगर सेल्सियस में लिखूं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं केल्विन में बात करूं तो ये 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये 273 केल्विन होता है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं आइस पॉइंट की बात करूं तो सेल्सियस में मेजर करने पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है। अगर मैं केल्विन की बात करूं तो वो टेम्परेचर है 273 केल्विन। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है हमें। अगर बेटा मैं एक हायर टेम्परेचर की बात करूं, जैसे कि स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहां पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। बच्चे, ये टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं केल्विन में मेजर करूं तो 373 केल्विन। और अगर मैं इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करूं तो वो हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सब एक ही टेम्परेचर है, बस अलग अलग स्केल में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी थर्मोमीटर में आप उस एक ही पॉइंट को मार्क कर सकते हो। अगर सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में मार्क करें तो वो 373 केल्विन। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में मेजर करूं तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। बच्चों, अगर मैं एक जनरल टेम्परेचर ले लेता हूं यहां पर और उस टेम्परेचर को मेजर करता हूं, लेट अस से कि उस टेम्परेचर को C बोल देते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में उसको हम K नाम दे देते हैं और फ़ारेनहाइट में मेजर करने पे उसको F बोल देते हैं। ठीक है, फिर तो क्या हुआ, बिल्कुल ही इजी सी बात हो गई। अगर मैं ये लेंथ मेजर करता हूं, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक ये लेंथ मेजर करता हूं, मतलब डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर एंड द लोअर टेम्परेचर और स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करता हूं, तो ये क्या होना चाहिए,
सेम ही आएगा हर बार, लेकिन स्केल डिफरेंट है, ठीक है, बट रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर मैं सेल्सियस में बात करूं बच्चों, तो सेल्सियस में ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, C-0, देखिए C-0 अपॉन, अगर मैं पूरे स्केल की बात करूं मतलब हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले एक और चीज बता देता हूं मैं, ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर हमने इस स्केल में लिया है उसको हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट बोल देता हूं, ये टेम्परेचर, और ये क्या हो जाएगा, लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट मैं बोल देता हूं, ठीक है। तो एक बार इस टेम्परेचर और लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस लिया और एक बार हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट और लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस लिया और फिर डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आएगा C-0 और फिर 100-0, देखो, ठीक है। बीच में आने पर हमें केल्विन में लिखना है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो होगा बेटा, वो किसी भी स्केल में मेजर करो हमेशा क्या आने वाला है, सेम। तो वैसे ही केल्विन स्केल में अगर मैं मेजर करूं तो ये K-273 हो जाएगा, K-273 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, देखिए 373 माइनस 273, ये क्या हो जाएगा, फिर से 100 हो जाएगा। एंड इन द लास्ट केस अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो F-32 डिवाइडेड बाई, अब बेटा ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, 180 का डिफरेंस हो जाता है। अब तो बस कुछ नहीं है, ये C/100 हो गया, ये K-273/100 और ये F-32/180, तो कैंसिलेशन करने पे हमको ये वाली चीज ही मिल जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमें हेल्प करता है एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को, ओके। तो ये ऐसे भी याद रखा जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना होगा कि भाई आइस पॉइंट पर अगर डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में होगा 273, फ़ारेनहाइट में 32। अगर स्टीम पॉइंट की बात करूं, सेल्सियस में है 100, केल्विन में है 373 और फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये बात यहां पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। जैसे अगर एक थर्मोमीटर है, दूसरा थर्मोमीटर है और ये तीसरा थर्मोमीटर है, अलग अलग स्केल्स हैं इनमें, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। यहां पे भी बच्चों मार्क किया गया है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शो किया गया है, सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस से, और ये 273.15 केल्विन से, केल्विन में। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने फ़ारेनहाइट में 212, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373.15। मैंने आपको अभी 373 ही बताया था, बट 0.15 एक्स्ट्रा और होता है, वहां पे मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी। अब आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया है, जो टेम्परेचर, कोई एक जनरल टेम्परेचर यहां पे ले लिया और उसके बाद क्या किया, उसको अलग अलग स्केल पे देखोगे अलग अलग नंबर मिलेगा। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वही वाला प्रोसेस यूज कर लो। क्या था वो, सेल्सियस के नीचे आ जाता है बच्चों 5, ठीक है, इज इक्वल टू केल्विन में K-273 डिवाइडेड बाई 5, और अगर मैं बात करूं फ़ारेनहाइट में तो यहां था F-32 डिवाइडेड बाई 9। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, ठीक है, या सेल्सियस से केल्विन में, और वाइस वर्सा आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में पता है तो आप उस टेम्परेचर को यहां पुट कर दो और इन दोनों रिलेशंस को यूज करके K सॉल्व कर लो, आपको केल्विन स्केल में उसी टेम्परेचर की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं अ प्लॉट ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वर्सेस सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो यहां पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में रखा है और यहां पे हमने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखा है। अब एक बार हम लोग उस रिलेशन को याद करते हैं जो हमें हेल्प करता है टेम्परेचर स्केल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता करने में। ठीक है, वो रिलेशन क्या थी हमारे लिए बच्चे, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 32 इंटू 5 हो जाएगा 160। ठीक है, यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5F बाई 9 माइनस 160 बाई 9 ये हो सकता है। लेकिन यहां पे क्योंकि y एक्सिस पर हमें फ़ारेनहाइट मिला है तो मैं इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करता हूं। क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या हो जाएगा, 9C, ठीक है, प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 और इधर भी डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो बच्चों अगर इसको मैं कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और y जो है f फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट में है ये, और ये वाला किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। तो एक बार हम देखते हैं कि अगर y हमारे लिए फ़ारेनहाइट हो गया और c हमारे लिए क्या हो गया, x एक्सिस का x हो गया, तो देखो यहाँ पे हमारे लिए स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, 9/5। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/5। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और दूसरी बात कि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 160/5, यानी कि वो 32 है। देखो तो ये 0 से थोड़ा ऊपर, जब डिग्री सेल्सियस 0 पे होता है तब फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है, 32। जब डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, 100, तब फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू क्या होता है, 212। ये स्लोप अगर आपसे कभी जरूरत पड़े तो इस स्लोप को आप, इस ग्राफ को आप यूज कर सकते हो। ऐसा ही एक सिमिलर ग्राफ हम किसके बीच में बना सकते हैं, सेल्सियस और केल्विन के बीच में बना सकते हैं। ऐसा ही ग्राफ हम फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में भी बना सकते हैं। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको बस ये वाली रिलेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल्स की फिर से बात आई। टेम्परेचर क्या है, ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर स्केल यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या है, हमने अभी अभी देखी थी। उसको निकालने का तरीका क्या है, रीडिंग ऑन एनी स्केल। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें रीडिंग लिखनी है। जैसे हमने वहां पर अगर सेल्सियस में बात करें तो C रखा था और फिर लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में अब अगर आप याद करो तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर या हायर फिक्स्ड पॉइंट क्या था हमारे लिए, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हमने क्या किया था बेटा, पहले रीडिंग रखी थी, वो C थी सपोज करो यहां पे। ठीक है, तो C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो C माइनस 0 लिखा है यहां पे, डिवाइडेड बाई, अब हमसे पूछा गया अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यहां पे अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 और लोअर फिक्स्ड पॉइंट यहां पे क्या हो गया बच्चों, 0। वही बात फिर से रिपीट हो गई हमारे लिए, अच्छी बात है। तो ये 100 माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। ठीक है, तो अगर यही बात मैं केल्विन में लिखना चाहूं तो हमने बताया था फिर से कि केल्विन में ये वाला होता है 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, और हायर फिक्स पॉइंट को ये लिख सकते हैं 373.15 केल्विन। तो फिर से केल्विन के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, K माइनस 273.15 में यहां पे गैप कर देता हूं, 373 एक बार लिख देता हूं, माइनस 273, और फिर से ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेट कर सकते थे। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम होंगी, इक्वल होंगी फॉर बोथ द स्केल्स। फ़ारेनहाइट के लिए भी ऐसे ही लिख सकते थे, है ना। लोअर फिक्स पॉइंट इसमें क्या होता है याद करो,
अगर मैं पूछूं लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आइस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो आपको याद आएगा वो क्या होता था, याद करो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हायर फिक्स पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट वहां पे क्या हो जाएगा, याद करो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आइडेंटिटी अगर याद है तो हमेशा काम हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, रीडिंग ऑन द स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये न्यूमरेटर में, और फिर अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, एंड दिस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे सामने और उसी आइडेंटिटी को यहां पर यूज करने की हम कोशिश करते हैं। द अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन अ फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी मतलब कि जब एक्चुअली आइस में डुबोते हैं तो सपोज करो वहां पर जो टेम्परेचर एक्चुअली आना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, वो कुछ और ही आ रहा है, तो वो फॉल्टी है। 0 की जगह 20 आ रहा है, 0 की जगह 30 आ रहा है, या 0 की जगह -2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो दैट इज अ फॉल्टी टेम्परेचर, ठीक है। तो अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट इन द थर्मोमीटर आर, यहां पे 5 डिग्री सेल्सियस को हम लोअर ले लेते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस को हम हायर फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। इफ द थर्मोमीटर रीड्स 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर हमें बताने को कहा गया है। देखो मैं फिर से वही वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, यहां पे हम लोग लिखते हैं बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट और हम नीचे लिखते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, अपर फिक्स्ड पॉइंट लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बात हुई लोअर फिक्स पॉइंट की, तो वहां पे हमें लेना है बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे हमें लिखना है 105 डिग्री सेल्सियस। ये तो हुई गलत वाली रीडिंग, और एक्चुअल वाला जो स्केल होता है उसको भी देख लो, यहां पे क्या होना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस और यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और ये वाला टेम्परेचर हमें पता नहीं है, उसको मैं T बोल देता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या थी, फॉर यूनिट कन्वर्जन एक बार याद करते हैं जो हमने अभी अभी देखी थी। देखिए वो क्या कहता है, रीडिंग ऑन एनी स्केल, कोई नई स्केल आ जाए तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, देखिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, अगर मैं इस स्केल में बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, रीडिंग यानी कि वो क्या है 25 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 5, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर, वो क्या हो जाएगा 105 माइनस 5, ठीक, इज इक्वल टू, अब अपने ओरिजिनल स्केल में जाते हैं जहां पे करेक्ट टेम्परेचर जो है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट टेम्परेचर हायर फिक्स पॉइंट क्या है 100 है। तो उस केस में बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो रीडिंग लिखना है वो हमें पता नहीं है, इसको मैं T लिख देता हूं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट वो 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 माइनस 5 दैट विल बी 20, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, उधर आ गया बेटा T और इधर आ गया फिर से 100, तो सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद हमें T का जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो इस स्केल में हमें मेजर करने को मिल रहा है थर्मोमीटर में वो कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, बट एक्चुअल टेम्परेचर अगर कोई करेक्ट थर्मोमीटर उसमें पुट करोगे आप तो उसमें वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस आइडेंटिटी को, ये आइडेंटिटी कौन सी थी, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमने यही चीज जो है किस में लिखी है, जो एक्चुअल टेम्परेचर का स्केल था वो, मतलब जो हमारे थर्मोमीटर में था वो वाली रीडिंग्स लिखी है यहाँ पे, और
जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो एक्चुअल करेक्ट थर्मोमीटर में आनी चाहिए, वो यहाँ लिखी है। तो करेक्ट रीडिंग जो है वो हमारे लिए T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस होने वाली है। बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड ही। एवरेज रूम टेम्परेचर ऑन अ नॉर्मल डे इज 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रूम टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो फिर से मैं वही आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। व्हाट इट सेज इज कि सेल्सियस माइनस, देखो पहले याद करते हैं हम लोग कैसे करते थे इसको। फिर से यहां पे क्या करो, लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिखो, यहां पे अपर फिक्स्ड पॉइंट लिखो दोनों स्केल्स में, और यहां पे लिखो रीडिंग, ठीक है। और उसके बाद तो बस क्या करना है, अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट और रीडिंग में एक रिलेशन थी, क्या थी वो, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। याद आया? तो मैं यही काम करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर बच्चे लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट की बात करूं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर सेल्सियस में टेम्परेचर C हो, फ़ारेनहाइट में F हो, तो रिलेशन क्या बनेगी, C - 0 डिवाइडेड बाई 100 - 0, ठीक है। और यही रिलेशन फ़ारेनहाइट में क्या बनेगी बच्चे, क्या बनेगी यहाँ पे, F - 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। देखो क्लियर है? अब सेल्सियस में तो टेम्परेचर दिया हुआ है ना बच्चे, तो इसको उठाना है, धीरे से यहां लाना है और यहां पुट कर देना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बेटा, यहां रख देते हैं 27 अपॉन 100, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बेटा, F जो कि हमें पता नहीं है, और डिवाइडेड बाई 180। तो अगर इसको कट करूं 20 से तो ये जाएगा 5 टाइम्स, इसको 20 से कट करूं तो ये जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा F का। एंड F अप्रोक्सीमेटली इफ यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करने जाए हम लोग तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।